हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रैंक ब्रांक दिशा और आज की इस तरह से वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो इसे शुरू करते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट मतलब क्या है कि सेट के ऊपर हम कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन। आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा, जब आप इतने छोटे थे तब आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो क्या है मेरे भाई, वो है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास दो सेट है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी है उसके अंदर भी एलिमेंट है कौन से 2 4 5। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या कहता है, ए यूनियन बी क्या कहता है, ए यूनियन बी कहता है कि भाई इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ले लो और इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ले लो। तो यहाँ पे देखो ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखो बी के अंदर कौन से एलिमेंट है 2 4 5, लेकिन 2 हमने पहले ही ले लिए तो हम बाकी के ले लेंगे कौन से 4 और 5। तो ये यूनियन बी क्या कहते हैं कि भाई दोनों में से जो सेम है उसको एक बार लिखो और बाकी सारे एलिमेंट कॉपी कर दो, वो हो जाता है ए यूनियन बी। अब आते हैं हमारे वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम क्या कहता है भाई, वेन डायग्राम मतलब क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मेरे पास दो सेट है, एक सेट है भाई ए और यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों के बीच में कॉमन है, तो कॉमन है तो हम कुछ ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है और दूसरा सेट कौन सा बी। तो ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है भैया, लिखो 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखो बी के अंदर कौन सा एलिमेंट, तो भाई 2 4 और 5। तो यहाँ पे देखो मैं बोलूंगा भाई बी सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है आप बताओ, तो आप बोलोगे भाई 2 4 5। ये सर्कल में आ रहा है 2 4 5। हाँ भाई आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अब ए सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, तो 1 3 2 प्रेजेंट है क्या 1 3 2। अब प्रेजेंट है वो शानदार। तो ये हो गया वेन डायग्राम, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। और यूनियन को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा होगा। अब आते हैं कुछ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अब ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, अच्छा वाला रिप्रेजेंटेशन, ये थोड़ा में मजा आएगा क्या। ये x क्या कहता है, तो कि भाई x कहता है कि भाई कौन से एलिमेंट्स आएंगे। क्या x जो है ये x है वो क्या कहता है, वो भोगता है। भोगता क्या है कि भाई मैं एलिमेंट हूं, तो x क्या कहेगा भाई कौन से एलिमेंट आएंगे। तो क्या कह रहा है कि भाई x ऐसा आएंगे, ये चीज कहता है कि भाई सच दैट, ये जो मैंने लाइन रखी है वो कौन सी है, वो है सच दैट। ठीक है, x सच दैट, x मींस क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। मतलब क्या कि बिलोंग्स टू मतलब क्या कि भाई x फॉर एग्जांपल 1 इज बिलोंग्स टू a, 1 इज बिलोंग्स टू a या 1 इज बिलोंग्स टू a मतलब 1 है वो a के अंदर है। 2 बिलोंग्स टू a हाँ है, 2 इज बिलोंग्स टू a, 3 इज बिलोंग्स टू a या 3 इज बिलोंग्स टू a। ओके, नाउ कैन आई से 4 बिलोंग्स टू a, नहीं 4 एलिमेंट a के अंदर नहीं है तो मैं बोलूंगा क्या 4 डज नॉट बिलोंग्स टू a, सिंपल। तो x वो एलिमेंट है जो a के अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ पे ध्यान देना ये और लिखा है, और कौन से एलिमेंट, और ए के अंदर 1 2 3 है, हाँ तो 1 2 3 लिख दिया सर, वो तो ले लिया। और कौन से है, तो क्या भाई बी के अंदर जो एलिमेंट है वो भी लिख दो। तो बी के अंदर है 2 4 5, लेकिन 2 तो हमने एक बार लिख दिया तो हो गया 4 5। तो ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, मतलब थोड़ा मजेदार है। अब सेंटेंस के रूप में कौन सा है कि x कह रहा है कि भाई वो एलिमेंट आएंगे जो a के अंदर है और b के अंदर है, तो और बता रहा है कि भाई दोनों में से जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे आएंगे। तो ये हो गया कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं हमारे दूसरे ऑपरेशन के ऊपर। दूसरे ऑपरेशन कौन सा है कि भाई इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या कहता है, इंटरसेक्शन कहता है कि क्या कि भाई मेरे पास दो एलिमेंट है a और b, तो इन दोनों में से जो भी इंटरसेक्शन हो मतलब जो भी कॉमन है वो यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, इधर मतलब इधर। ओके, तो ये दोनों में से कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो भाई देखो 2 इज कॉमन इन बिटवीन दिस एंड दिस सेट। तो यहाँ पे लिख दो सिंपल 2 लिख दो और क्या लिख दिया 2। तो ये हो गया इंटरसेक्शन भी। अब वेन डायग्राम से मैं आपको एकदम बड़ी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। ओके हाँ, यहाँ पे देखो मैं भूल गया एक चीज बताना, वेन डायग्राम में ए यूनियन बी मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो हम ऐसा पूरा का पूरे जगह पे ऐसे लाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन कैसा कहता है कि भाई ए, ये है हमारे पास बी, 1 2 3 4 5। तो इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा इन द वेन डायग्राम। अब आते हैं इसके भी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अब यहाँ पे देखो ये चीजें मैं देखना, देख लिया नहीं देखी ना, कोई बात नहीं, सर बोलना नहीं देखी आपने, नहीं देखी है, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे,
तो क्या भाई ऐसे एलिमेंट जो कि x को डिनोट करता है, ऐसे एलिमेंट जो x a से बिलोंग हो और b से बिलोंग हो, लेकिन कौन से एलिमेंट हो, यही गलती बता रहे हैं ना मेरे को पता था आप यही गलती बताओगे मेरे को, ठीक है। कौन से एलिमेंट जो b के अंदर हो और a के अंदर हो, पर कैसे, एंड ऑपरेशन वाले। एंड मतलब क्या कि भाई a के अंदर भी होने चाहिए और b के भी अंदर होने चाहिए, ऐसे एलिमेंट मेरे को दे दो। तो x ऐसा एलिमेंट है जो a के अंदर हो और b के अंदर हो, तो a के अंदर भी 2 है, b के अंदर भी 2 है, तो ऐसा एलिमेंट मेरे को दे दो। तो ये हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। अब आगे देखते हैं एक और ऑपरेशन के ऊपर, ठीक है, वो है क्या, सेट डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस। तो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। तो बात है हमारे अगले सेट के ऊपर, जो कि अगले ऑपरेशन के ऊपर, जो कि कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास सेट कुछ ऐसा है 1 2 3 4, और अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट कुछ ऐसा है। अब यूनिवर्सल सेट मतलब क्या कि यूनिवर्सल सेट मतलब क्या कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे डिस्कशन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे पास एक सेट है जो रिप्रेजेंट करेगा इवन नंबर्स को, ठीक है, इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, तो कि भाई वर्ल्ड के जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर है वो सारे के सारे किसमें होंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर। और उसमें से एक सेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट आएंगे जो कि इवन नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर नंबर कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 7। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर हमारे पास कौन सा एलिमेंट होता है 1 2 3 4। तो ये सारे के सारे एलिमेंट है जो कि हमारे डिस्कशन के अंदर है, ठीक है। और उसमें से मुझे सेट चाहिए 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कौन सा, ये सेट है, तो ये हो गया हमारा सेट ए, ठीक है। तो ये होती है यूनिवर्सल सेट और सेट है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे डिनोट करते हैं, तो भाई ए बार या फिर आप ए डैश, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है कि भाई ऐसा सेट, ऐसे एलिमेंट जो कि भी ए के अंदर नहीं है, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो कि ए के अंदर नहीं है, वो कहता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। फॉर एग्जांपल ए डैश, तो कि ए डैश मतलब क्या कि ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है। तो ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो कि ए के अंदर नहीं है, तो कि भाई 5 6 7। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं यूनिवर्सल माइनस ए इज गिव मी व्हाट, ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें से मैं ए को हटा दूं तो ये मुझे मिलेगा कौन से 5 6 7। कौन से एलिमेंट मिलेंगे, तो भाई 5 6 7। तो ये क्या होंगे, ये होंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। So this is and what complement of a set. Now let's see the representation. That okay. रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं जो कि हमने पहले देखा था, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट आने चाहिए। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, तो भाई एलिमेंट को ऐसे एलिमेंट आने चाहिए सच दैट कि भाई x बिलोंग्स टू, तो करे भाई यूनिवर्सल से, ठीक है, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, बट लेकिन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एंड लेकिन x जो होना चाहिए वो a नहीं होना चाहिए, ठीक है। x ऐसे एलिमेंट होना चाहिए जो a के अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है, पर यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी एलिमेंट हो वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं हमारे रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट या फिर आप डिफरेंस भी बोल सकते हो। डिफरेंस मतलब क्या कि भाई a में से b, पहले मैंने घटाया फिर गुणाया फिर जोड़ा फिर पता चला, ये भूलने का डायलॉग है जो हमें याद नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आए रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। अब रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस यहाँ पे देखिए रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस क्या कहता है कि भाई ए मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी मेरे पास ऐसा सेट है जो कि जिसके अंदर एलिमेंट है कौन से 2 और फिर 4, ठीक है। तो ए में से अगर मैं बी को घटा दूं, तो जो भी मुझे एलिमेंट मिलेंगे वो मुझे मिलेंगे a माइनस बी। तो ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है 1 2 3, उसमें से 2 और 4 को निकाल दो, ठीक है। तो 2 4 तो है नहीं, तो उसे निकालेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या मुझे मिलेगा a 1 और 3, तो यहाँ पे आएगा 1 और 3। अब इसे समझते हैं हमारे वाली डायग्राम से, वेन डायग्राम से, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखते हैं ए मेरे पास एक सेट है, तो ये भैया आ गया मेरे पास ए, ठीक है जी, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। ए मेरे पास सेट है और बी मेरे पास सेट है कुछ ऐसा सेट है मेरे पास कुछ बी, ठीक है। तो ए के अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं, ए के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं कौन से भाई 1 2 3, ठीक है। मैं गलत तो नहीं हूँ, देख लीजिए, हाँ नहीं है, 2
और यहाँ पे कौन सा आएंगे भाई 2 और 4, ठीक है। तो मैं अगर ए माई से बी को हटा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ये वाला पार्ट मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो मुझे कौन सा मिलेगा, अरे बी है, उसमें से ए में से मैं बी को हटा दूं तो बी कौन सा पार्ट, इतना पार्ट है 2 और 4, तो उतना हटा दूं तो मुझे कौन सा पार्ट मिलेगा, मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा जो मैंने शेडिंग करके दिखाया है। तो ये होता है वेन डायग्राम फॉर रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट और अ डिफरेंस, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन बताइए भाई। अब इसमें दो रिप्रेजेंट होता है क्या, ए माइनस बी और बी माइनस है। मतलब क्या कि भाई ए में से बी को घटा दो और बी में से ए को घटा दो तो वो हो जाएगा बी माइनस है। अब ए माइनस बी मतलब क्या होता है भाई, ए माइनस बी मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, तो भाई मुझे ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि ए से तो बिलोंग करे, ए से तो बिलोंग करे लेकिन बी से ना बिलोंग करे, ठीक है। X does not belongs to B। कोई भी शंका है, शंका नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सिंपल एकदम, ए से बिलोंग करना चाहिए लेकिन बी से नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी जो चीज है बी माइनस से क्या होगा, आप बताए। ओके, x लिखना है पहले, ओके फिर क्या लिखना है, सच दैट ओके x बिलोंग्स टू B। ओके, वाह वाह, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। लेकिन ए से बिलोंग नहीं होने चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, छा गए। तो ये हो गया रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। अब इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय, सी यू।